नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु तो अध्याय हमने 4 पढ़ रहे थे। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, ये अध्याय 4 पढ़ रहे थे ना। तो इसमें पैराग्राफ हमने ये जो पेज 40 तक पढ़ लिए थे ना, जो दामोदर लीला की था, वो ये वाला पोर्शन हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद की पेज 41 है शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं ना। पिछली बार क्लासेस नहीं हुई थी ना, तो बुक सब आपके पास है। तो कोई पढ़ी है पेज नंबर 41 है शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। और उसके बाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा, है ना। हरे कृष्ण। धनुष प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, पढ़िए जी। है शेष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। उसी है शीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिनके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय हैं। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चारित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत में मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। तो ये है शीर्ष पंचरात्र के वर्णन है। तो इसमें क्या बताते हैं, तो बताइए एक एक करके क्या वर्णन आई इसमें, क्या किस चीजों की वर्णन आई।
बोलिए। प्रभु जी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें भक्तों को यही है कि उनको उनका दासत्व चाहिए होता है, ना कि मुक्ति। वो मुक्ति से भी ज्यादा बढ़ करके, जो चैप्टर का नाम ही है कि उनको भी भक्ति में रहने की ही इच्छा रखते हैं। और इस दोनों पैरा में एक प्रहलाद महाराज और हनुमान जी का उदाहरण दिया हुआ, जिसमें कि दोनों ने ही यही मांगा कि उनको कोई किसी भी प्रकार का वो साइज, और दो तरह की मुक्ति इसमें बता रहे थे कि उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए और उनसे तदाकार भी नहीं चाहिए। तो उसके विपरीत भी उनको वही चाहिए कि उनका दासत्व उनकी सेवा में रत रहे, वैसे ही उन्होंने प्रार्थना की। सेवा चाहिए, है ना। तो इसमें ना इंद्रिय तृप्ति, ना भौतिक आर्थिक विकास ना चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति के लालसा है, ना मुक्ति के, है ना। ना भोग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। चाहिए क्या? मैं तो आपके चरण कमलों में नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। तो नित्य सेवा की प्रार्थना है, आप मुझे यह वर दे के अनुग्रहित करें, यह शेष पंचरात्र के। तो भक्त वर क्या मांग रहे हैं? जिस सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा के अलावा बाकी और कुछ नहीं चाह रहे। भक्ति भौतिक संसार के भोग नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, आर्थिक विकास नहीं चाहिए, धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में और कोई वर नहीं चाहिए, और ना मुक्ति चाहिए। तो चाहिए तो नित्य सेवक बनने की प्रार्थना है, हमेशा सेवा करते हैं, है ना। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अपने दासत्व मांग रहे हैं। तो यह समय इसमें। और ऐसे से पंचरात्र में जो प्रहलाद महाराज को जब नृसिंह भगवान ने कहा जे आप वर मांग लो, तो प्रहलाद महाराज भी वर नहीं मांग रहे हैं। तो वो क्या मांगे? ये मेरा जो भक्ति है, हमेशा मेरे को भक्ति मिलते रहे, है ना। उन्होंने केवल यही जांचना कि मैं भगवान के नित्य भक्त बना रहा हूं। तो ऐसा वर क्यों मांगे, आप बताइए। प्रहलाद महाराज ऐसा क्यों मांग लिए वर, ये मैं नित्य भक्त बना रहा हूँ? प्रहलाद महाराज और कुछ क्यों नहीं मांग रहे? प्रभु जी, शायद इसलिए कि उनको उनके भगवान की सानिध्य प्राप्त होता है, इसलिए शायद उनकी जो भी रूप लीला गुण है उनके दर्शन भी होते रहेंगे सामने रहने से। एक बार मुक्ति मिल गया तो वो फिर फिनिश हो गया ना, वहाँ स्टॉपेज लग जाता है। और ऐसे वो उनके सानिध्य में रहेंगे, तो इसलिए उनको वो जो आनंद होता है वो फिर अतुलनीय होता है। और कोई बताइए, क्यों प्रहलाद महाराज की ऐसा क्यों मांग लिए बार? माने देखो, मांगने के लिए तो कितनी कुछ है, तो ऐसा क्या है? और भक्त तो थे ही, वो तो परम भक्त है, तो फिर ऐसा क्यों कहा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बताइए। क्योंकि वो बचपन से उन्होंने भगवान की भक्ति करी है ना, और माँ के गर्भ में थे तभी से उनको उन्होंने भक्ति की है, मतलब भक्ति का ज्ञान था उनको। हाँ, भक्ति तो भक्त तो थे ही, तो परम भक्त है। हम भक्तराज प्रहलाद हम बोलते भी हैं। तो फिर उनमें क्या ऐसे क्या, भक्त तो खुद थे ही वो, तो जो है जो चीज, तो फिर आगे फिर क्यों मांग रहे हैं? ये मैं भक्त बना रहा हूँ हमेशा के लिए, वो मतलब और भी ज्यादा भक्ति मांग रहे हैं कि मैं आपकी मतलब आपकी भक्ति करूं, और भी ज्यादा भक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, एक चीज है। और कोई बताइए। प्रेमा भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। को प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं भगवान से, प्रेमा भक्ति, वो प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, और कोई और बताइए। देखो, वो धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वो माँ के गर्भ से ही नारद महाराज से, वो तो भक्ति तो पहले से ही है, छोटे बचपन से भक्त है, और वो तो हम सब जानते हैं, और परम भक्त है, सब कुछ प्राप्त है उनको। तो फिर ऐसा क्यों कहे, बताइए। हाँ विष्णु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि प्रहलाद महाराज समझ गए थे कि जो भौतिक भोग है ना, उनको भोगने से उसकी जो तृप्ति है वो खत्म नहीं होती है। और उनकी समझ में ये आ गया था कि जो भक्त है, जैसे हम अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ते आ रहे हैं कि भक्त को तो मुक्ति भी नहीं चाहिए,
और सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो तो नित्य भगवान की सेवा में रत रहना चाहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति चाहते हैं, ताकि ये जो इंद्रिय भोग, क्योंकि वो राजा के पुत्र तो थे ही, उनको कोई कमी तो है ही नहीं, और इंद्रिय भोग तो जितना बढ़ाते रहो बढ़ाता ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की होती है। तो उससे पीछे उसको मतलब उसको समाप्त करने के लिए प्रहलाद महाराज ये चाहते थे कि वे भगवान के नित्य दास के रूप में कार्यरत रहे। उन्हें किसी भी तरह की मुक्ति की भी इच्छा नहीं थी, वो सिर्फ भगवान के दास या सेवक बनकर ही भगवान की सारी में जहाँ पर भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो है वो एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने ऐसा किया। हरि बोल। और बोल रहे थे आप? हाँ, सुनीता माता जी बोल रही थी, आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी, जो प्रभु जी जो भक्त होता है ना, उसकी और कोई इच्छा होती ही नहीं भगवान की सेवा के अलावा, और वो भक्त थे इसलिए उनकी और कोई इच्छा थी ही नहीं। जैसे भक्ति और इच्छा कुछ होती नहीं उसके अंदर, तो हर इच्छा से ऊपर उठ चुका होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद आ नहीं रही आवाज। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। नहीं, सबका ही रुक रुक है, तो मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा। नहीं, आपका ही आ रहा है प्रभु जी। मेरा ही आ रहा है ना? आप एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए बंद करके। ओके। आप ठीक है? आवाज ठीक है? आप ठीक है? अभी तो आ रही है प्रभु जी, लेकिन बाद में कटेगा तो बता। हाँ, अभी आ रहा है ना? ठीक है, ओके। डाउन तो प्रभु जी मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्नत नाम। प्रभु जी, आत्मा का स्वभाव ना प्रेम करना ही होता है, और वो प्रेम जब वो भगवान से जो प्रेम होता है वो पूर्ण होता है, और इसलिए प्रेमा भक्ति ही चाहिए होती है हर आत्मा को। प्रहलाद महाराज भी इसलिए वो प्रेमा भक्ति ही मांग रहे हैं। हाँ, इसमें प्रभु जी इस में लेकिन ये भी हुआ कि वो एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो व्यवहार में आ जाए। चरित्र आदर्श लिखा है इन्होंने कि जो व्यवहार में आ जाए नित्य सेवा करने की, तो ये उदाहरण दिया हुआ है इसमें। उन्होंने केवल यही जांचना कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं, मैं भगवान के नित्य भक्त बना रहूं। देखो, प्रहलाद महाराज तो भक्त थे ही, और भक्ति तो कर ही रहे थे, और भक्ति ही कर रहे थे, भक्ति के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो मेरी ये प्रश्न थे जी, भाई प्रहलाद महाराज ने ऐसे क्यों वर मांग ली? नित्य भक्त बना रहा, वो तो थे ही भक्त। उन्हें तो और भाई वो तो अभक्त थे नहीं, वो भोगी नहीं थे, वो जोगी भी नहीं थे, ज्ञानी भी नहीं थे, वो तो भक्त ही थे। किंतु जब भक्त जब वो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है कॉलेज में, तो कहेगा मैं तो कॉलेज में पढ़ना ही चाहता हूँ, तो ऐसा क्यों? वो तो है ही ऑलरेडी उसमें, तो फिर तभी भी क्यों ऐसा वर मांग रहे हैं? वो है, वो उसको सोचो आप लोग। देखो, वो अभक्त तो थे नहीं, भोगी भी नहीं थे, जोगी भी नहीं थे, ज्ञानी, उनके मन और किसी चीज में था नहीं, वो परम भक्त थे और प्रेमा भक्त ही थे। आप भक्ति की मानो के स्तर की बात करोगे, ये भाई साधन भक्ति है, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति, तो भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे में थे प्रहलाद महाराज। तो ये प्रश्न आई, जब वो भक्त थे ही, तो फिर क्यों कह रहे थे मैं भक्त बना रहना चाहता हूँ? तो उनमें क्या खोट था? माने कोई गलती था, या उनमें कोई डर था, भय था? वो बताइए। वो है बुद्ध। देखो, एक व्यक्ति कहता मैं गृहस्थ हूँ, भाई मैं गृहस्थ रहना चाहता हूँ, तो जब वो गृहस्थ है व्यक्ति, तो वो वर मांग ले मैं गृहस्थ ही रहना चाहता हूँ, तो मैं वो गृहस्थ है, तो फिर वो भय कर रहा है कि जो गृहस्थ उसको छूटने वाला है, वह आने वाले दिनों में नहीं मिलने वाला। ये किस चीज था? वो है। तो बताइए, वो चीज बताइए। आप लोगों ने सब बताया, वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, किंतु मेन जी मैं दोबारा बताऊं?
हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए। प्रभु जी, जब नरसिंह भगवान आए होंगे या प्रकट हुए होंगे तो प्रहलाद महाराज को आनंद तो महसूस हुआ ही होगा, क्योंकि जब भगवान समक्ष होते हैं या धाम होते हैं तो एक आनंद की अनुभूति तो होती है। और जैसे आप कह रहे हो गृहस्थ है, तो गृहस्थी में जो सुख मिलता है, तो जो सुख मिलता है उसी में वो फिर गृहस्थ बने रहना चाहता है, तो उनको भक्ति में सुख मिल रहा है, ब्रह्मानंद में सुख नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मानंद को वो क्या बता रहे थे, गोखुर के समान बता रहे थे कि ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्म का आनंद भी गोखुर के समान है। तो जो भगवान के समक्ष या भगवान के साथ में रहकर भगवान की सेवा करने में आनंद है, शायद इसलिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, ये भी बात ठीक है, किंतु और बताइए, और जो मेन पॉइंट था ना वो आपने अभी तक। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बेसिकली प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भक्ति से गिरूं ना, भक्ति में करता हमेशा, जैसे अब कॉन्टिन्यूअस रहे वो अपने स्तर से। जी, ये बात है। प्रहलाद महाराज के मन में डर है, भय है, जैसे जी भाई मैं भक्त तो हूँ, इस समय भक्ति में कर भी रहा हूँ, किंतु हे प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि जन्म जन्म में मैं कभी भक्ति से गिरने का डर बहुत रहता है, भक्ति में खतरा बहुत है और कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी चौपट हो सकता है आपके भक्ति। तो प्रहलाद महाराज के जैसे भक्त भी ऐसे डर रहे हैं, ये जानते हैं ना, जैसे ये भक्ति ऐसा चीज है, भक्ति तो परम चीज है और उनकी तुलना तो बाकी किसी चीजों से हो नहीं सकता है, किंतु भक्ति में रह पाना बहुत मुश्किल पड़ता है और गिरने के डर बहुत है। कभी भी कितने बड़े व्यक्ति भी गिर सकता है और पतन होने की चांसेस होता ही है। और हमने भागवत आदि में देखे हैं, भरत महाराज भी पतन हुई और कितने बड़े बड़े सब जन पतित हो सकता है, भक्ति में से पतित हो जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना जी मैं भक्ति से कभी मेरा पतन ना हो, है ना, जन्मों जन्म मेरे को भक्ति प्राप्त होते रहे, इससे मैं वंचित ना हो जाऊं, इससे मैं वंचित ना हो जाऊं और मैं पतन ना हो जाए, पतन से डर रहे, है ना, पतन से डर रहे। ये इसीलिए ये प्रार्थना उन्होंने ऐसा किया। ये मेन पॉइंट जो है, बाकी जो पॉइंट आप सब लोगों ने बोले वो ठीक है, भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति के आनंद अपार है, भक्ति ब्रह्म सुख आदि ये सबों से भी ऊपर है, वो तो ठीक है, और मुक्ति आदि भोग आदि से भी ऊपर है, तो हम पढ़ ही है, तो ये चीज है। तो ये इसमें पॉइंट मेन था। और दूसरी जो हनुमान जी की है बात है वो बहुत सुंदर है, वो आप बताइए वो क्या चीज है, हनुमान जी क्या कहता है वो बोलिए कोई। इस पैराग्राफ के लास्ट 2 लाइन में हनुमान जी की क्या आकांक्षा है, बुक में से बताना है प्रभु जी। वैसे हनुमान जी की स्तुति में आता है ना, पद सरोजन भक्ति सदा सत्संग, और राम इस पैराग्राफ में हनुमान जी की क्या आकांक्षा है, माने क्या अभिलाषा है, क्या चाहते हैं हनुमान जी, वो बताइए। उनको कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए और तदाकार भी नहीं होना है, उनकी आकांक्षा कि बस मैं दास के रूप में आपको सेवा करता रहूं। वो हनुमान जी कहते हैं मेरे को मुक्ति देना चाहते, मुक्ति दे दीजिए, वो ठीक है, मुक्ति में ले लूंगा, किंतु मुक्ति के बाद भी मेरा सेवा ना छूट जाए, वो आप ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। आप कोई भी मुक्ति दे दीजिए, शाहरुख को, साजुज सालुक शास्त्री सामीप्य को दे दीजिए मुक्ति, मेरे को आप देना चाहते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, किंतु एक चीज मैं चाहता हूँ, मुक्ति के बाद भी मैं सेवा कर पाऊं। ऐसा नहीं मुक्ति मिल गया, मेरे को गोलोक धाम मिल गया और मैं तो शाश्वत जीवन प्राप्त हो गया, बस मैं बैठ गया वहां पर जाके, नहीं, मुक्ति के बाद भी मेरे को सेवा मिलनी चाहिए, ये उनकी आकांक्षा है ना, लास्ट इसमें लाइन है। किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है, मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। मानो कि मुक्ति मेरे को मिल जाए, उसमें मेरा दासत्व चली जाए तो नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, फिर मुक्ति चाहिए ही नहीं। और आपके मन को मानो कि भगवान कहें चलो मेरे धाम में आ जाओ और आपको फिर कुछ करने नहीं पड़ेगी, कोई सेवा नहीं, तो फिर हनुमान जी कहते नहीं चाहिए, आपके धाम भी नहीं चाहिए फिर। तो मुक्ति मानो कि मिल भी जाए साधक को, सेवक को, हनुमान जी कहते हैं मुक्ति के बाद भी मेरा सेवा मेरे को मिलनी चाहिए, मेरा सेवा उससे छूट जाए तो फिर मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, है ना, मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट, ये गुरुत्वपूर्ण बात है ना।
वैकुंठ धाम आप देना चाहते हैं, गोलोक धाम आप देना चाहते हैं, वो दे दीजिए, किंतु शर्तें ये हैं वहां पर भी मेरा सेवा होनी चाहिए, मेरे को सेवा मिलनी चाहिए। और आप कहोगे सेवा नहीं दूंगा, आप मेरा धाम में रहो और आपको भौतिक संसार में मेरे को सेवा मिलेंगे, तो फिर मैं भौतिक संसार में वहां पे नहीं जाऊंगा, आपके धाम में नहीं जाऊंगा। तो मेरी जो दासत्व है, ये परिचय मेरा अक्षुण्ण है, इसमें बाधा ना बनो आप, है ना। मैं आपकी पार्षद बन जाऊं, मैं आपकी जैसे स्वरूप प्राप्त हो जाऊं, मैं आपकी जैसे वैभव मेरे को मिल जाए और फिर मैं आपकी बराबरी करने लगूं, नहीं, वो नहीं चल जाओ, मेरे को वो नहीं चाहिए ही नहीं। मेरे को अपनी दासत्व जो परिचय है और ये जो मेरी विशेष जो मेरा अधिकार है, इससे आप वंचित मत रखिए। मेरे दास के रूप में मेरा परिचय हमेशा रहे और मैं आपके हमेशा सेवा करता हूँ। तो इस दोनों पैराग्राफ में ये भावना देख बढ़ के है कि सेवा ही सर्वोपरि है, सेवा सर्वोपरि है ना। जैसे हम जब पहले भक्ति में आए तो फिर हम जनरली क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना भक्ति की फल है। और फिर हमने बाद में फिर आगे कोई और बढ़े तो भाई गोलोक धाम प्राप्ति मेरा लक्ष्य है या वैकुंठ प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। अब जब हम भक्ति रसामृत सिंधु की अध्याय को पढ़ रहे तो भक्त जनों की क्या उद्गार है, क्या अभिलाषा है। ये देखो, ना मेरे को जन्म मृत्यु चक्र से छूटना है और ना मेरे को आपके धाम की प्राप्ति करनी। मम जन्मनि स्तरे भवदा भक्ति अहित, मैं तो आपकी अहित की भक्ति करना चाहता हूँ। भक्ति करके मेरे को कोई फल के रूप में मेरे को कुछ प्राप्ति नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरा सेवा चाहिए, है ना। आपकी चरणों में सेवा या आपके जनों की सेवा, ये मेरा अभिलाषा है। तो ये सेवा की जो भावना है भक्तों में, तो ये सर्वोपरि। और हनुमान जी कहते हैं मेरी सेवा की जो मेरा एरिया है, जो मेरा अधिकार है, ये ना छीन जाए। कुछ ऐसा कोई चीज प्राप्त ना हो जैसे मेरा सेवा मेरे को तो सेवक बन के रहे, तो आप कहीं भी रखो, भौतिक संसार में रखो, स्वर्ग लोक में रखो, वैकुंठ में रखो, किसी भी रखो, मेरा सेवा की अधिकार हमेशा रहे। तो इस पॉइंट में ध्यान से आप रखिए, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को, साधक को हनुमान जी कहते हैं मेरी जो परिचय है सेवक के रूप में मेरा परिचय हमेशा रहे। ऐसा दिन कभी ना आए जिनमें आपके बराबरी में गिनने हुआ या मैं भाई आपकी कोई मंत्री पद प्राप्त हो गया, मैंने आपकी जो पार्षद के रूप में भी हो गया, किंतु पार्षद बनाओ, आपकी सभासद बना लो, आपके पीछे आपके साथ रखो, कुछ भी रखो, मैं आपके सेवक हूँ, दास के रूप में मेरे आपकी सेवा करो, है ना। तो आप समझ पाए हनुमान जी की भावनाओं को। तो भाई प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो फिर जो लोग भगवान के मित्र हैं, जो लोग भगवान के वात्सल्य रस में है, जो लोग माधुर्य रस में है, वो लोग सेवक नहीं है क्या? तो वो ये इस भावना को नहीं रखते हैं क्या? आप बताइए। पांचों रसों में सेवा की भावना सिर्फ दास्य रसों में है क्या? बाकी रसों में सेवा की भावना की प्राधान्य नहीं होती है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हर रस में सेवा तो है ना। माँ भी बच्चे की सेवा ही करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है। हर रस में तो सेवा है प्रभु जी, हर रस में सेवा की प्राधान्य है। आप चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 6, 7, 10 में आप कबीराज गोस्वामी के श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें सारे वर्णन आते हैं। नंद बाबा तथा यशोदा माता कहते हैं, देखो ये भगवान कृष्ण ने हमको माता पिता बनाए, व माता पिता के रूप में हमको उसको उस स्तर में उन्नीत किया, उनके सम्मान प्रदान कर रहे हैं। किंतु कृष्ण के हम सब दास ही हैं। इवन बलराम जी भी वही कहते हैं, लक्ष्मी जी भी यही कहते हैं। जिस कृपा करके भगवान हमको अपने अभिभावक बनाए, अपने ऊपर गुरुजन बनाए, किसी को भाई बनाए, किसी को बहन बनाए, किसी को पिता, किसी को माँ के रूप में सम्मान प्रदान किए, किंतु वो तो उनकी करुणा है। असली में हम सब उनके दास हैं। दासत्व ही हमारा परिचय है और उनके हम सब हमने सेवा ही हमारी अधिकार है।
वो तो भगवान ने कृपा करके हमको अपना निजी जन देके आपने किसी को माता पिता बना दिए, किसी को पत्नी बना दी, किसी को भाई बनाए, तो ऐसा वर्णन आए। तो हर रसों में दास जो भावना है वही प्राधान्य। गोपीजन भी कहते हैं हम तो आपकी टीम करी है, हम आपकी दासी है, बिना मोल की दासी है, आपको कोई पगार देने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को कहते हैं तो हर रस में दासत्व ही सर्वोपरि। तो ये हनुमान जी की बहुत सुंदर ये पॉइंट है कि सेवा मेरे आप ना छीन लीजिए कृष्ण, सेवा रहनी चाहिए मेरे, है ना। सेवा के बिना मेरे आपकी और कोई चीज नहीं चाहिए। अगर किसी जगह पे आप रखिए, जहाँ भी रखिए, जैसे भी रखिए, सेवा मेरा बहुत खुशी रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे की पढ़िए, आगे पढ़िए तो पैराग्राफ नारद पंचरात्र में प्राग्नन प्रभु कहाँ पर आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु इधर नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान का अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य या सारूप्य आप जैसा स्वरूप जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतनी अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 6.14.5 महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृतासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी। फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी इस ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने में नहीं आते। अतः मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृतासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। आगे पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। उपयुक्त श्लोक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हों जो निराकार ब्रह्मा से तदाकार हो चुके हों, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक बिरला भक्तवत होता है। आगे पढ़ूं? श्रीमद् भागवत में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वार का प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परम हंसों के लिए भी अगम्य हैं। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति के संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती हैं? हम आपको कैसे समझ सकती हैं? इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नर्म भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बताइए अब क्या क्या पॉइंट है? तीनों पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ बोलिए, एक एक करके बताइए। आप एक बताइए, बताइए सब प्राग्नन प्रभु बताइए, सब लोग बताइए क्या सुना। एक बताना, एक पॉइंट बताना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्राग्नन प्रभु बताइए। प्रभु जी, मुझे एक्चुअली तो डाउट है, पहले मैं वो पूछ लूं? हाँ पूछे। प्रभु जी, हयशीर्ष पंचरात्र और नारद पंचरात्र, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हयशीर्ष पंचरात्र ये क्या है, नारद पंचरात्र ये क्या है? देखो, ये तरह तरह के पुराने शास्त्र है ना, ये शास्त्र है। हयग्रीव है ना, जो भगवान के जो अवतार है हयग्रीव, तो उनके बताए जो उपदेश है, तो वो हयशीर्ष शास्त्र है। और नारद जी के द्वारा तो नारद पंचरात्र है, नारद हयशीर्ष पंचरात्र। देखो नारद जी ने भी, नारद और हयशीर्ष हयग्रीव के बीच में जो बातें हैं,
वो ये शास्त्र में, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं उसमें, किंतु हमारे लिए वो ये श्लोक इस चैप्टर के मुताबिक जो है वो हमको समझना है। वो पूरे शास्त्र क्या है उतनी तो पढ़ने की जरूरत है और न जानने की भी है ना। किंतु जो विषय वस्तु है वो है कि भौतिक वस्तु या मुक्ति के ऊपर बढ़ के भी भक्ति है। तो रूप गोसाई पाद में तरह तरह के, मैंने कहा ना इस अध्याय को पढ़ते समय मैंने कहा कि एक दो श्लोक उन्होंने कोट नहीं किया, सारे शास्त्रों में कोट करके ये दिखाना चाहता है, उनकी ये पहुंचना चाहता है सिद्धांत में कि भक्ति जो है मुक्ति से भी बढ़ के भक्ति के उत्तर सर्वोपरि, ये उन्होंने समझाना चाहता है। तो अब आप बताइए इसके बाद की जो पैराग्राफ है इसको पॉइंट बताइए, एक पॉइंट आप बताइए। प्रभु जी ये जो लिखा है ना नारद पंचरत्न में ऐसा ही हे प्रभु कौन बताता है? नारद जी बताइए क्या आप पूछ रहे थे, आप बोलिए। ये जो लिखा है ना नारद पंचरत्न में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। तो ये जो बोल रहे हैं ये कौन, नारद ही बोल रहे हैं भगवान जी से या कोई और? नारद जी की बात है, नारद जी की दिलाता है इस बात, नारद जी। तो नारद जी क्या बोले थे? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ प्रभु जी नारद जी ये कह रहे हैं कि मुझे भक्ति ही चाहिए, क्योंकि जो जैसे इसमें जो उसका वो दे सकते हैं हम, जो जय विजय थे उनको भगवान जैसा ही स्वरूप था और भगवान के उसमें वास करते थे वो, लेकिन वो भी गिर गए भक्ति से और नीचे आ गए, उन्हें राक्षसों की योनि मिली 3 बार। तो अब इसलिए भगवान इसलिए भक्ति मांग रहे हैं नारद जी भी कि मुझे हमेशा भक्ति चाहिए, ना आपकी यहाँ वास चाहिए आपके लोक में, और ना आपके जैसा स्वरूप की कोई कामना नहीं है, ना ही मुक्ति की। तो इसलिए भक्ति से मैं गिरूं ना, कोई भी जैसे कोई भी स्वरूप मिल जाता है या कोई और जगह पहुंच जाता है तो पर गिरने का डर रहता है, इसलिए। दूसरे पैराग्राफ से पितरा शक्ति ऊपर तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक जगह एक बार जो नारद जी का भी मन में जो अहंकार आया था कि मैं भगवान की बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कभी भी कहीं भी मतलब भगवान जी के पास में आ सकता हूँ, तो भगवान ने खुद उनकी गर्व जो अहंकार था उसको मिटाने के लिए भी उनका 1-2 बार इनका ऐसे ये किए थे, मतलब अहंकार को तोड़े थे। जैसे कि एक बार नारद जी ने बहुत बार ट्राई किए थे भगवान के पास जाने के लिए, पर वो जा नहीं पा रहे थे। तो ऐसी कोई सिचुएशन में नारद जी ने यही भगवान जी से ऐसे प्रेयर कर रहे हैं, ये मैं पूछ रहा था। नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली ये जो हमारे महाजन है, महात्मा जन है, जो अपने लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो वो भी ये नारद जी कोई बद्ध अवस्था में नहीं है, नारद जी कोई गिर नहीं चुके हैं, नारद जी तो अपने स्तर में ही है, किंतु हम सब जनों के मन आने वाले बद्ध जीवों के लिए है। जैसे आप देखा जाए जे पांडव जन भी की जो प्रार्थना है, कुंती महारानी की भी जो प्रार्थना है, वो सब भगवान के नित्य पार्षद जन है ना। किंतु वो क्यों भी ऐसे याचना प्रार्थना क्यों करते हैं? तो हम सब बद्ध जीवों की जैसे हम उद्धार हो पाए, हमारे प्रश्न के उत्तर हमको मिल पाए और हम अपने उस उनके बताए हुए रास्ते पे चल पाए। तो ये लोग जकड़े हुए नहीं थे, जैसे अर्जुन भी, जैसे जो गीता में इनके प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल मोह माया एकदम हो गया भगवान कृष्ण के साथ रहते। तो किंतु ये क्यों किए हैं? भगवान की अपनी लीला या भगवान की कृपा से ऐसे होते हैं। और ऐसे नारद जी भी जो इसमें प्रश्न कर रहे हैं और वो वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये दिखा रहे भक्ति के स्तर की गरिमा को वर्णन कर रहे थे। भक्ति कितनी महान है और बाकी किसी भी चीजों में इसकी कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, ये सर्वोपरि है। तो उसको दिखाते हैं कि जितने भी हमारी जो कोई भी आप, ये प्रभु आप मेरे को कोई भी मोक्ष दे दीजिए, वो सब ये जो मोक्ष मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा है ना। मेरे को मोक्ष अभी नहीं चाहिए, साधु जैसा नहीं चाहिए, मैं आपकी प्रेमा भक्ति में लगा। तो यहाँ से भी देखो, इससे पहले भी वही बात आ रहे सारे भागवत के आदि श्लोकों में, किंतु हर बार वही रूप गोस्वामी पाद में इतने उदाहरण प्रस्तुत किए कि देखो आप एक जगह में 2-4 प्रमाण को लेकर आप सोचोगे वो ये तो 2-4 प्रमाण है,
और किसी जगह में और किसी शास्त्र में और कुछ हो सकता है, मुक्ति बढ़कर भी दिखाएगा तो नहीं। रूप गोसाई पाद उसको अच्छी तरह से प्रमाण करने के लिए इतने सारे प्रमाण एक साथ वर्णन किया और सबों की एक ही अर्थ है कि मुक्ति से बढ़ के भक्ति है, भक्ति की स्तर सर्वोपरि है ना। ऐसा नहीं, लोग मुक्ति की कामना करते हैं, संसार में हम देखते हैं मुक्ति की कामनाएं करते हैं, तो किंतु वो मुक्ति की जो कामनाएं हैं उससे भक्ति जो है, भक्ति उससे भी ऊपर है। मुक्ति तो उसके बहुत तुच्छ है, उसके ना बहुत ही तुच्छ है। और सिर्फ मुक्ति भी नहीं चाहते भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते, भगवान देना भी चाहे तभी भी नहीं चाहते हैं, भक्त तो सिर्फ सेवा चाहते हैं। तो ये पॉइंट खुल के आए। आगे जो श्रीमद् भागवत की जो पॉइंट है, ये वित्रासुर क्यों भाई, वित्रासुर जब युद्ध लड़ रहा था इंद्र के साथ, तो वित्रासुरों को कार्यों को देख के परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे कि कैसे ऐसा कैसा है एक राक्षस और वो भक्ति की बात करे। और वित्रासुर के हमने पढ़ के आए ना, वित्रासुर कहते हैं मेरे को ना मेरे को ध्रुवलोक चाहिए, ना मेरे को स्वर्गलोक चाहिए, ना मेरे को योग सिद्धि चाहिए, ना मेरे को सार्वभौमत्व चाहिए, ना मेरे को अधिपत्य चाहिए, मेरे को तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ क्या चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, इसके अलावा। तो परीक्षित महाराज ने पूछे थे एक राक्षस होके वो ऐसा प्रार्थना कैसे कर सकता है, मतलब उसमें ये भावना कैसे आए। तो वित्रासुर के मन में ऐसे भावना कैसे आए, तो ये प्रश्न है। तो बताइए कैसे है वित्रासुर के ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद का नाम। धन्यवाद, बोलिए। अरे प्रभु जी, वित्रासुर जो थे वो पिछले जन्म में भक्त थे और उन्होंने शंकर पार्वती जी को अपराध किया था, चित्रकेतु थे वो, तो अपराध के कारण उनका ये हुआ। हाँ, अपराध के कारण ये वित्रासुर पहले जीवन में वो थे, क्या थे वो, चित्रकेतु महाराज थे और नारद तथा अंगिरा ऋषि की कृपा से उनको भक्ति प्राप्त हुए थे और अनंत भगवान की उपासक थे। और ये मनुष्य से गांधर्व बने, गांधर्व के अधिपति बने और विमानों चढ़ के घूमते थे। और ये सब कथा आपने जाने। फिर वो भगवान शिव एक दिन कथा कह रहे थे अपने कैलाश में और पार्वती माता को गोद में बैठा के कह रहे थे, वो भाई शंभु है, उनकी तो ऐसे सामर्थ्य है, तो कर ही सकते हैं। तो और इतने सारे बड़े बड़े जोगी सब बैठ के सुन रहे थे, किसी ने कोई कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो सब जानते थे भगवान शिव के आस्तर। तो ये चित्रकेतु महाराज ऊपर विमान से घूमते थे पूरे संसार में चारों तरफ, तो वो देख के हंसे कि देखो क्या अद्भुत रिश्ता है। कथा तो भागवत की चल रही है, तो कैलाश इतने बड़े बड़े ऋषि और भगवान शिव के कार्यों को देखो। अपने पत्नी को गोद में बैठा के कथा, भैया आपको पत्नी को प्रेम करना है तो आप अलग से कर सकते हो, अकेला कर सकते हो, इस समय कथा के समय भी गोद में बैठा के जरूरत है। तो ऐसे सोच के उन्होंने हंसे, किंतु वो जानते थे, ऐसा नहीं है वो जानते नहीं थे भगवान शिव की स्तर को, वो भक्त है। चित्रकेतु महाराज तो भगवान के भक्ति करके भक्त बने, भक्त तो जानते हैं, किंतु तभी भी, और वो गुरु भाई है, मैंने भगवान शिव भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जथा शंभु, और चित्रकेतु महाराज भी भगवान के भक्त, तो दोनों तो गुरु भाई हुए ना, माने देखा जाए तो, माने एक ही स्तर के भक्त हुए, एक ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो एक दूसरे में कभी कभी मजाक करने के लिए भी कहते हैं कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो, इस समय पत्नी को गोद में बैठाना चाहिए, मानो कि ऐसा बोले नहीं, किंतु ऐसा सोच के हंसे है ना, आज बोले भी है आगे की भागवत में वर्णन भी। तो फिर ये बातें सुन के भगवान शिव तो खूब हंसे, मैंने हंसे, उन्होंने कुछ बोले, उनको पता है कि उन्होंने मजाक के में बोले हैं, उन्हें कोई इसमें भावना, उनके मन में कोई गलत भावना नहीं है, किंतु पार्वती माता ने उसको और कुछ बोला है ना, और सहन नहीं कर पाए। तो पार्वती माता ने उनको फिर अभिशाप कि तुम आप भगवान शिव को भी आप उल्हाना देना चाहते हो और उनकी गलती पकड़ ली कि आपको स्पर्धा हो गई, ऐसा भी आप अपने को भगवान शिव के ऊपर भी समझ नहीं सकते हो क्या। और फिर उन्होंने ये भयानक अभिशाप दे दिया कि आप आने वाले दिनों में आप राक्षस में आपके जन्म है ना। और तो फिर चित्रकेतु महाराज भी सामर्थ्यवान थे, इस अभिशाप के उन्होंने काट भी सकते थे और पार्वती माता को भी अभिशाप दे सकते थे चित्रकेतु महाराज, किंतु नहीं दिए, उन्होंने हंसते हुए उसको स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने पार्वती माता को कहे देखो ये भक्तों की गुनाह हो,
हर परिस्थिति में वो नम्र होता है और सब कुछ सहन करने की शक्ति होती है। चाहे तो आपको भी अभिशाप दे सकते थे चित्रकेतु, किंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया और उन्होंने बहुत बड़ी गलती नहीं की थी। आपने इतने छोटी सी गलती के लिए आपने इतनी बड़ी सजा उनको दे दी, ये ठीक नहीं किया, है ना। तो भगवान शिव ने भी लगाए डांट पार्वती माँ को कि आपने परिस्थिति की ठीक से पर्यालोचना नहीं किए और आप क्रोध में आ गई, किंतु आप क्रोध में तो आ गई, किंतु देखो वो क्रोध में नहीं आए चित्रकेतु महाराज, है ना। चाहते तो वो गांधर्व है, वो आपको अभिशाप दे ही सकते, किंतु उन्होंने नहीं दिया, हाथ से स्वीकार किए और चले गए हाथ से। ये ठीक है माता, आपकी अभिलाषा ही पूर्ण हो, मेरी राक्षस कुल में जन्म होगा तो ठीक है, मैं जन्म स्वीकार करूँ। तो वो भक्त थे, है ना। नारद जी के कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हुआ। तो ये जो जिस व्यक्ति में भक्ति है, भक्ति की गरिमा है। भक्त जो है ना, वो हर परिस्थिति में अपनी विनम्रता को बचाता है, रक्षा करता है। और चित्रकेतु महाराज समझ लीजिए, भगवान की कोई ना कोई इच्छा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी अभिशाप क्यों मिलने वाला, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये इस चीजों को बताने के लिए इस पैराग्राफ में इस प्रश्न के बाद इसलिए आए, ये परीक्षित महाराज की ये प्रश्न जो कर रहे हैं, इससे ये दर्शा रहे हैं कि भक्ति कितने ऊपर के स्तर के, है ना। भक्ति के साथ किसी चीजों की तुलना नहीं हो सकता। इसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने ये कथा यहाँ पर वर्णन। ठीक है, हाँ बताइए, आप क्या बताइए माता जी, हिंदू माता जी बोल रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस कथा में ना ये भाव को हाईलाइट किया गया है कि एक शुद्ध भक्त भगवान की माया है ना, पार्वती जी बहिरंगा शक्ति है, उनको गोद में बैठा के भी भगवान की लीला को शुद्ध रूप से सुना कर सकते हैं। उसने ये भाव दिखाया, हाईलाइट कर रहे हैं। भगवान शिव तो जितेंद्रिय भाई, भगवान शिव कुछ भी कर सकते है ना, पूरे हलाहल जहर पी लिए। भगवान शिव की चरित्र है ही सत्य अनूठा है और वो अपनी पत्नी को बैठा के कुछ भी करे। भगवान शिव के आचरण में कोई खोट कभी भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु के ऊपर कभी कभी नित्यानंद प्रभु कभी कभी अच्छे पोशाक पहनते थे और राजाओं के जैसे चलते थे, तो बहुत लोग कोई भक्त आके महाप्रभु के वर्णन करे, बताए कि नित्यानंद प्रभु के ऐसे ऐसे, तो कहते नित्यानंद प्रभु कुछ भी करे, बेशक मानो कि वो दारू पीने लगे, वो व्यभिचारी भी करने लगे, तभी भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, माने उनमें कोई दोष नहीं आरोपित करना। तो ये भगवान शिव में आप कोई दोषारोप नहीं कर सकते। उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी कार्य है अद्भुत और अलौकिक है। लौकिक धर्म और आचरण के द्वारा संचालित नहीं होती, तो यह दिव्यता है। तो ये है, किंतु हमारी अध्याय की जो पॉइंट है, ये भक्ति जो है और भक्त जो है उसकी गुणावली सर्वोपरि। भगवान शिव ने भी बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा की। देखो पार्वती, परिस्थिति तो एक ही था, है ना। आपने अभिशाप दिया और उन्होंने अभिशाप दे भी सकते थे, उन्होंने अभिशाप दिया, उन्होंने स्वीकार कर दिया। और इतने बड़े भक्त होते भी, और उन्हें गलती बहुत नहीं। और हम मजाक भक्त जनों में आपस जन में ऐसा होता ही है, व्यवहार ऐसे करते। इससे पहले भी उन्होंने आए भी है, ऐसा नहीं कि पहली बार उनका भगवान शिव के मिलन। तो भगवान शिव जानते ही थे, जो घूमते रहते, बहुत बड़े विष्णु भक्त हैं और सर्वत्र विचरण कर सकते हैं और बहुत अच्छे सेवक हैं, तो आपस में परिहास करते भी हैं। तो उन्होंने ऐसे सोच के कर लिए थे, उनके मनों में कोई वृत्ति खराब नहीं थी कि भगवान शिव तो भाई आप देखो अपनी पत्नी को लेके चल रहा, वो तो आसक्त में फंस गया, वो तो पत्नी भी आसक्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो जानते थे भगवान शिव, ये चित्रकेतु महाराज के मनों में ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं, तो उन्होंने मजाक के बात में ऐसे सोच लिए, बोल दिए। तो ये चीज दिखाने के लिए यहाँ पर आई रूप गोस्वामी पाद ने इसको क्यों वर्णन किया। ये जो भक्त है, भक्ति जो है वो सर्वोपरि, भक्त की गुणावली हर चीजों की ऊपर है। तो इस चीजों के लिए यहाँ पर, और वित्रासुर क्यों भक्ति रख पाया था, क्यों अपने राक्षस बन के भी अपने भावना गुणों के अधीन नहीं हुए थे, क्योंकि पिछले जीवन में भक्ति किए हैं और भक्त ही थे। तो एक भक्तों की मानो कि अधपतन भी हो जाए
और वो कुछ दिनों के कुछ समय के लिए उनकी कार्य आपको समझ में ना भी आए, तभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जब भक्त गिर गए तो बिल्कुल वो गिरते चले जाएंगे। नहीं, वो गिर भी जाएगा, उठ जाएंगे, खड़े हो ही जाएंगे, है ना। भक्ति के ऐसे अद्भुत प्रभाव है। थोड़ी समय की भी भक्ति आपको बहुत आपको बचा के निकाल के ले जाए, है ना। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो है गीता में द्वारा। तो इस चीजों को भी दर्शाने के लिए भी यहाँ पर ये पॉइंट है। और अब कुंती माता की बात करें, उसको बताइए। कुंती माता कहते हैं मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो अबला हूँ, मेरे तो कोई बुद्धि नहीं है, और मैं आपको तो जानने वाले मुनि लोग जानते हैं, परमहंस लोग जानते हैं, तो भाई मैं स्त्रियों को क्या जानता हूँ। तो ये प्रार्थना है, तो उसमें क्या भावना है बताइए। और रूप गोसाई पाद ने इस प्रार्थना को यहाँ पर क्यों दिए वो बताइए। मंगला रूपी माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कुंती महारानी है उनके नम्र भाव को बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि जो महान परमहंस होते हैं और जो बहुत महान लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी जो बहुत है, वो भी भगवान को नहीं जान पाते। पर जो कुंती महारानी थी वो स्त्री होकर भी नम्र भाव था उनके अंदर, इसलिए वो भगवान को जान पाई। जैसे कि व्रज की गोपियां भी हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि वो कैसे भगवान को जान पाई। वो स्त्री थी और उनको इतना एजुकेटेड भी नहीं, बट तब भी वो भगवान को अपने सरल भाव, जो स्त्री का एक सरल भाव होता है, उससे वो भगवान को जान पाते हैं। बड़े बड़े भगवान और परमहंस होते हैं वो भी कई बार अयोग्य हो जाते हैं भगवान के दृष्टि के। आगे पढ़िए, आगे आप पैराग्राफ पढ़िए। तो श्रीमद् भागवत में ही प्रभु जी यही वाला श्रीमद् भागवत में ही जी माता जी यही है, पढ़िए। श्रीमद् भागवत में ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है, अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते। इस श्लोक की यही विशेष बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। उपयुक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले ही की जा चुकी है। भगवान से तदात्मय सायुज्य, भगवान के ही लोक में वास सालोक्य, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना शास्त्री, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामिप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तदात्मय अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वंचित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदेश के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। आगे पढ़िए। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका
सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी नहीं स्वीकार करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। और आगे मैं पढ़ता हूँ, वो पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूँ। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से और ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणतः भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी ये केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त है वे समस्त भक्त की सूची में सर्वोपरि है। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो वह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो ये अध्याय समाप्त हुई। तो इसमें जो जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किए थे, मंगला गोपी माता जी ने पढ़ी थी, इसमें एक गुरुत्वपूर्ण श्लोक है, वो आत्माराम श्लोक है। कोई जानते हैं आत्माराम श्लोक क्या है? और जन्म न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश का में प्रभु जी। और बताइए आत्माराम श्लोक जानते हैं कोई? कभी सुने अपने आत्माराम श्लोक के बारे में? बताइए अविष्टा माता जी। आपने प्रभु जी आपने ग्रुप में डाला है वही है? हाँ ग्रुप में मैंने डाला है, किंतु आपने कभी सुने इसको, पढ़े, जानते हैं इसको? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, अभी पढ़ रही थी, अभी बुक्स पढ़ भी नहीं पाई मैं ढंग से। ठीक है, तो ये आत्माराम प्रभु जी इसमें एक मैंने सुना था कभी, पर मुझे नहीं मालूम था ये यही श्लोक है या कोई और है। तो उसमें सब ये बोलते हैं कि जिसमें कि भक्त जो है ना पूरी तरह से जैसे आस्था करते हैं भगवान पे, पूरा तरह से विश्वास करते हैं, वो उनको मतलब सिर्फ किताबी या कहानी नहीं समझते, तो उसको बोलते हैं जो आत्मा साक्षात कर लेते हैं। ऐसा कुछ है क्या इस श्लोक में? नहीं, आत्माराम श्लोक जो है हम सब गौड़िया जनों के लिए विख्यात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के ऊपर ना सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाए थे, 64 उनके अर्थ बताए। कितने अर्थ? 64 टाइप्स। आत्माराम श्लोक की पूरी व्याख्या है जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाई जो बुक है जो श्रील प्रभुपाद है, उसमें पूरी एक अध्याय है और चैतन्य चरितामृत में है। तो इस श्लोक के अर्थ 64 प्रकार के रूप में बताए थे। तो इसीलिए हम सब गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों के लिए आत्माराम श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और कभी कभी भक्तजन आपस में इसकी आलोचना भी करते हैं, जो आत्माराम श्लोक है। तो सुत गोस्वामी पाद ने प्रश्न किए, भागवत की श्लोक है और चैतन्य चरितामृत आदि में वर्णित है। तो सुत गोस्वामी पाद वर्णन पूछे जो ये जो सुखदेव महाराज हैं ये पहले से ही तो आत्माराम थे। माने आत्माराम शब्द का अर्थ है जो आत्मा में रमन करने वाले, जो भौतिक संसार में शरीर में रमन नहीं करते। सुखदेव महाराज तो पहले से उनको जानते नहीं थे, जो उनको पुरुष और स्त्री शरीर क्या है वो भी नहीं जानते थे। सुखदेव महाराज पहले से ही नहीं जानते थे, तो वो शरीर में रमन करते ही नहीं थे, शरीर के भेद भी नहीं जानते थे, इसलिए दिगंबर नंगा घूमते थे और उसको कुछ पता ही नहीं है, शरीर के भेद जानते नहीं थे। तो ये आत्माराम है, माने आध्यात्मिक चीजों माने दिव्यता के प्रति भगवान के जो भौतिक चीज नहीं आध्यात्मिक के प्रति आकर्षण था, वो आत्माराम कहलाते। तो सुत गोस्वामी पाद ने प्रश्न पूछे कि ये सुखदेव महाराज तो पहले से आत्मा में रमन करने वाले थे, तो फिर भागवत की क्यों पढ़ने आ गए और भागवत की क्यों पढ़ाई की इतने बड़े बुक को?
और भागवत में क्यों आसक्त हो गए? इस प्रश्न के उत्तर में फिर ये श्लोक आई भागवत, शौनक उवाच, है ना, ये सूत उवाच, और फिर ये शौनक ऋषि, मैंने वो बताया, जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे, तो उनके प्रधान थे, नायक जो थे वो शौनक ऋषि। वो सबों के हिसाब से प्रश्न कर रहे थे। तो ऋषि जनों के जो नायक है जो शौनक ऋषि, उन्होंने पूछे, जे सूत गोस्वामी से पूछे, जी ये सुखदेव महाराज ने भागवत की क्यों पढ़ाई की? वो पहले से तो आत्माराम थे। तो ये प्रश्न फिर वो सूत गोस्वामी ने इस श्लोक वर्णन के जो भागवत में है, आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथ उरुक्रमे निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिर् इत्थं भूत गुणो हरि। तो ये आप पढ़िएगा, मैंने आपको ग्रुप में डाला है। भागवत की श्लोक है फर्स्ट कैंटो 1.7.10 है ना, 1.7.10 1-7-10 ये श्लोक है। आपके पास भागवत के फर्स्ट कैंटो है ना, तो उसमें पढ़िएगा अच्छे से तात्पर्य में। क्यों नहीं, ये श्लोक पढ़ के रखना चाहिए आपको। हमेशा कभी कभी क्लास में और भक्तजनों के वर्णन आएंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु की जब चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे 64 प्रकार की व्याख्या, वो भी है, तो आपके मनों में आएंगे क्या श्लोक है जिसके ऊपर महाप्रभु ने इतने 64 प्रकार की व्याख्या की। तो ये वो श्लोक है। तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं के सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं। भगवान के जो गुण है, भगवान के रूप है, भगवान की लीलाएं हैं, ये सबों को आकृष्ट करते हैं। ऐसा नहीं है जे भाई हम सब बद्ध जीवों के आकृष्ट, मुक्त जनों को भी आकृष्ट करने वाले, जो लोग आत्मा रहना है उनको भी आकृष्ट, मुनि जनों को भी आकृष्ट करते हैं भगवान के सुंदर गुणों के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान के लीलाओं के प्रति सब आकृष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक दिया है। और हमारे जो चैप्टर के लिए है, तो इसमें ये वर्णन है कि भगवान जो भक्ति है, भगवान के रूप गुण लीला हुई तो मैंने तो सब लोग आकर्षित हो, तो भक्त भी आकर्षित होते, बाकी सब लोग भी आकर्षित है। तो ये जो आकर्षण ये सर्वोपरि है ना, भक्ति सर्वोपरि यहाँ पर है। तो इसमें आया ना, आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक को तात्पर्य यह है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंज मात्र भी इच्छा नहीं होती थी। यह सभी प्रकार की भौतिक इच्छा से पूर्णतः मुक्त रहता है, तो भी यह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। जो मुक्त आत्मा है, जो लोग आत्मा में रमन करने वाला है, जिसके भौतिक संसार की कोई आसक्ति नहीं है, वो सब लोग भी भगवान के गुणों में आकृष्ट हो जाता है और निरंतर उसी में वो रमते रहते हैं। इसलिए सुखदेव महाराज भाई वो तो पहले से आत्माराम थे, संसार से विरक्त थे, परमहंस थे, तो वो व्यक्ति क्यों भागवत आने? क्योंकि भागवत में भगवान के रूप और गुणों की वर्णन है ना, भागवत में भगवान कृष्ण के रूप की वर्णन है, गुण की वर्णन है, भगवान की लीलाओं, इसके प्रति आकर्षित होके सुखदेव महाराज ने वापस आए थे। आपको पता है ना वो ओहो बकियान ये वाला श्लोक सुना, तो ये जन्म होते ही वो वैरागी हो गए थे, घर छोड़ दिए थे। तो पिताजी उनके व्यासदेव जी ने इच्छा किए थे कि मैं भागवत जो रचना की मैं अपने पुत्र को दूंगा। उन्होंने किसी शिष्य को नहीं दिया। उन्होंने देखा मेरा शिष्य इनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उतना लायक नहीं है। अपने पुत्र, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की मेरा एक पुत्र हो जो मैं भागवत जो मैं रचना किया उसको मैं उसको सिखा पाऊं, उसको ग्रहण कर पाए। और भगवान की कृपा से ये पुत्र हुए भी सुखदेव महाराज, और उनको सिखाना चाहता था। वो बच्चा जन्म लेते ही वो तो वन में चले गए सन्यासी होके, वो पिता की तरफ घूम के भी नहीं देखते है ना। तो पिता पुकारते रहे, रोते रहे। तो फिर पिता ने सोचे कुछ तो करेंगे अपने पुत्र के लिए। तो उन्होंने अपने शिष्य जनों को, शिष्यों के बच्चे लोगों को सिखाया भागवत के कुछ लोग, और कहते जाओ जंगलों में वनों में ना गाते रहे ना, कभी ना कभी तो उनके कानों में जाएंगे। तो फिर वो यही हुआ, वो इस सब बच्चे लोग गाते थे
जाके, और उनमें से वो 2 श्लोक थे, वो हो बकियान, है ना, ये श्लोक, और थे बराह पीड़न मतलब। तो सुखदेव महाराज ने कानों में जब प्रवेश किए थे तो भगवान के रूपों की और लीलाओं की, तब उनके समाधि टूटे और फिर उन्होंने पूछे जी इतने सुंदर श्लोक कहाँ पर है? कहते ये क्या श्लोक, इससे भी और भी कितने सुंदर सुंदर श्लोक है। तो फिर वो वापस आए पिताजी के पास और भागवत की पढ़ाई की। तो इसलिए यहाँ पर जो भगवान के रूप और गुण अनंत है, उसकी जो आकर्षण है वो सबों को आकर्षित करते हैं। विरक्त जनों को, आत्माराम जनों को भी आकर्षित करते हैं, मुक्त जनों को भी आकर्षित करते हैं। अर्थ है देखो, भक्ति जो है, मुक्ति जो मुक्त आत्मा है, वो लोग भी भक्ति चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। भगवान के रूप गुणों में आकर्षित होना मीन क्या है? भगवान के भक्ति में आकर्षित हो गए। तो मुक्त व्यक्ति को भी भक्ति चाहिए होता, भक्ति के लिए आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्त लोग मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते, वो मिले ना मिले हो उसके परवाह नहीं करते। तो यहाँ पर भी इस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि मुक्त लोगों के तो भक्ति चाहिए होता है, उनके भी इच्छा होते है भक्ति पाने की, किंतु भक्त लोगों के मुक्ति पाने की इच्छा नहीं होती। तो इसकी तुलना करने के लिए ये श्लोक यहाँ पर दिए गए। किंतु इस श्लोक को पढ़िएगा आप अवश्य, है ना, तात्पर्य पढ़िएगा भागवत से, और नहीं समझ में आए तो कल हम इसको आलोचना करेंगे और हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे कल तभी वर्णन करेंगे। बाकी तो आपने सब सुन ही लिए। इसमें से जो पीछे जो हमने और पढ़े 5 प्रकार के मुक्तियों में से, 5 प्रकार के मुक्तियों से भक्त को साजुक जो मुक्ति तो चाहिए नहीं, बाकी 4 प्रकार मुक्ति ठीक है, लेने योग्य है भक्त, किंतु तब लेने योग्य है जब उसमें सेवा बनी रहे, नहीं तो नहीं चाहिए भक्त को, वो भी नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर है, जो लोग गोलोक में गए हैं, जो लोग वैकुंठ में गए हैं, हमेशा प्रश्न आते हैं भक्त जन में, भाई वैकुंठ प्राप्त हो गया तो फिर गोलोक नहीं जा सकते हैं? ऐसा प्रश्न आता है ना, जे वैकुंठ एक बार चले गए तो फिर हम गोलोक जा सकते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या वर्णन आई, आप मन को आपको वैकुंठ प्राप्त हो गया, आप गोलोक जा सकते हो क्या? यहाँ पर क्या वर्णन आई बताइए, जा सकते हैं क्या वैकुंठ वाले गोलोक? जा सकते हैं? यस प्रभु जी, जा सकते हैं, जा सकते। क्या जरूरत है उसके लिए? क्या जरूरत? अगर वे स्नेह विकसित कर लेंगे कृष्ण के प्रति, अगर स्नेह विकसित कर लेंगे तो वो कृष्ण लोग भेज दिए जाएंगे, कृष्ण लोग भेज दिए जाएंगे। तो इसीलिए हम हमें से प्रश्न करते भक्त लोग, कि भाई एक बार वैकुंठ चले गए तो फिर चतुर्भुज मूर्ति मने आपको, तो चतुर्भुज आपको प्राप्त हो गया तो फिर आप गोलोक तो नहीं जाओगे? नहीं, जा सकते हैं। यहाँ पर है ना, ये प्रमाण है, यहाँ पर देखो प्रमाण दीप गोसाई पाद। आप गोलोक वैकुंठ में भी रह के मानो कि भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह उत्पन्न कर ले, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण कर ले, आपने विष्णु को छोड़ के कृष्ण के प्रति, नारायण को छोड़ के कृष्ण के प्रति आकर्षण आपकी हो जाए। द्विभुज नारायण तथा विष्णु चतुर्भुज है, आप द्विभुज रूप है गोलोकपति कृष्ण की, और वो क्या रूप है? गोप वेश वेणुकर, है ना, गोप ग्वाला के वेश में है। तो कृष्ण के प्रति आपने स्नेह जगा ले वैकुंठ में रह के, तब भी आप गोलोक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है लोगों की धारणा गोलोक वैकुंठ चले गए तो फिर दोबारा मनुष्य होना है, फिर भगवान की भक्ति करनी है और वृंदावन में भक्ति करनी है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ही उदाहरण दे दिए, ठीक है। और क्या पॉइंट बाकी रहे, और क्या प्रश्न है आपको? कुछ है आप जो पैराग्राफ पढ़े, किसी को कोई मन में कोई प्रश्न है? और नहीं तो कल तो हम इसके ऊपर हमारी क्या होगा, एग्जामिनेशन पूरे चैप्टर के ऊपर। तो प्रश्न तो मैं आपको उसी समय पूछूंगा तुरंत, तो इसलिए आपने पूरे अच्छे से पढ़ के रखिएगा, और छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, और तो आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा तभी होगी, और नहीं तो प्रश्न भी हम आपको देखते हैं बना के, आप दे पाए तो दे देंगे, ठीक है। तो बताइए किसी को कोई और प्रश्न है? कुछ उसमें छोटा है? और जो आज के जो प्रश्न डाले हैं वो भी आपने अपने तरफ से आप उत्तर जो पढ़ लिया, उस प्रश्न के उत्तर आप भी ढूंढ के रखिएगा और सोचिएगा उसके ऊपर, और कल तो फिर हम आपका एग्जाम लिए इस 4th चैप्टर के ऊपर, ठीक है। बताइए किसी को कोई प्रश्न है कुछ इसमें? हरे कृष्णा। आपकी आवाज अभिषेक माता जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है, ठीक से करिए। हरे कृष्णा।
बहुत कम, बहुत ही कम। बताइए। हरे कृष्ण माता जी, सुन पा रहा हूँ, बताइए। नहीं, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, आप ठीक हैं? या उनको सिग्नल की प्रॉब्लम है? ठीक है, वृंदावन में है ना। अच्छा अच्छा, वृंदावन में। वृंदावन वासी की जय। बताइए। प्रभु जी, हम गोवर्धन में इस समय राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। जी। तो प्रभु जी, मैं कहती, जो वृत्तासुर है वो मतलब भक्त थे, फिर असुर शरीर भी उनको प्राप्त हुआ, पर उनका यथारूप मतलब जो था भगवान के प्रति यथा भाव जो था वो तो बना ही रहा ना। जैसे इसमें जो ये है 6.11 और 25 मतलब स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है जो इसमें दिया हुआ है बुक में। और उसके बाद जो 26वां श्लोक है उसमें बहुत अच्छे से मतलब वृत्तासुर के बारे में बताया गया है ना। पूरी श्लोक तो मुझे याद नहीं, उसकी हिंदी याद है कि वो पक्षी जो पंख जिनको अभी नहीं निकले हैं वो अपनी माता का जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो माता आएगी और उनको कुछ खाने को देगी। या एक वो गाय का बच्चा शाम को माता से मिला है और वो अपने माता का स्तन पान कर रहा है, उस बच्चे को जो आनंद की अनुभूति हो रही है। और एक ये वो स्त्री जिसका पति विदेश में रहता है और वो मतलब उसके विचार में रहती है, मतलब उसके विचार में जिस तरह भक्ति जाती है, तो वो यही कह रहे हैं कि मैं भी उसी तरह से आपके विचार में। तो प्रभु जी फिर उन्हें धाम प्राप्त हुआ अगले जन्म। हाँ, तो वो फिर अपने सेवा में नित्य सेवा प्राप्त हो गया, उनमें भगवान के नित्य सेवक के रूप में फिर उनके अपने पोजीशन प्राप्त हो गया। जैसे वो गांधर्व थे और गांधर्व रह के सेवा ही कर रहे थे, भगवान के सेवक थे, तो उनके नित्य सेवा प्राप्त है, भगवान के धाम प्राप्त हो गया, भगवान के नित्य पार्षद के रूप में स्थान प्राप्त हो गया चित्रकेतु महाराज को, है ना। और नित्य सेवा में व्रत हो गए, भगवान के पार्षद बन गए, नित्य सेवा में है और अभी भी वो सेवा में है। और कभी कभी भगवान जिस ब्रह्मांड में जाते हैं लीला करने तो उनको साथ में ले जाएंगे, है ना, और भगवान के साथ में रहते हैं। तो ये है, भगवान के धाम प्राप्त हो गए। ये कथा के अंत में वर्णन है भगवान को धाम प्राप्त हो गए। विद्याधर बोला है, विद्याधर। हाँ, विद्याधर तो थे ही, पहले तो विद्याधर थे। वो चित्रकेतु महाराज के रूप में जब उनको अनंत भगवान की भक्ति किए थे तो उनको विद्याधर के शरीर प्राप्त हुए, गांधर्व के शरीर प्राप्त हुए थे। और फिर जो इसमें मुक्त हो गया तो सुखदेव महाराज वर्णन करते थे वो भगवान के नित्य सेवा में संलग्न हो गए, नित्य सेवा जो करते थे वो नित्य सेवा में हो गए। तो उसका अर्थ है वही तो चाहिए ना, भक्त को यही चाहिए ना कि मेरे को नित्य सेवा चाहिए, आपकी सेवा प्राप्त है। तो अब नित्य सेवा में संलग्न हो गए शब्द का अर्थ है भगवान के धाम प्राप्त हो गए। और आप भगवान उसको जहां मर्जी भेज सकते सेवक के रूप में, है ना, 50 कार्यों के लिए भेजेंगे। अपने पार्षद है तो ये नित्य मुक्त हो गए, बद्ध अवस्था नहीं रहेंगे ना, और कोई अधपतन नहीं होंगे, उनकी कोई गति खराब नहीं होने वाली। भगवान भेजेंगे भी किसी जगह है, मानो किसी भौतिक संसार में जन्म भी होगी, प्रकट भी होंगे, तो भगवान के कार्य करने के लिए आएंगे, भगवान की सेवा के लिए। तो ये पार्षद जनों की जो नित्य सेवा में आगे हैं, तो वो सब लोग भगवान के लीलाओं में भागीदारी बन जाएंगे आने वाले दिन, और भगवान जो चाहेंगे वो करते हैं, है ना। तो जैसे गौर लीला में, कृष्ण लीला में सब उनके पार्षद जन, उनके निजी जन ही आए, और जैसे जैसे भगवान चाहे ऐसे ऐसे उन्होंने लीला की, और सब अपने अपने पे चल पड़े। भगवान चले गए तो लोग सब भी चले गए, अपने अपने भगवान के धामों में चले गए, और उसमें सेवा में तो संलग्न नहीं है। प्रकट लीला में भी भाग लेते हैं वो लोग, और प्रकट लीला में भी भाग, दोनों वर्णन करते हैं, दोनों में भाग लेने वाले। उन लोगों की सेवा कभी भी क्षुण्ण नहीं होगी। जैसे हम लोग अभी सेवा कर रहे, करेंगे भी, क्या पता हमने अगले जीवन में हमारा क्या गति होगी, हम भगवान को धाम प्राप्त करेंगे या सेवा में संलग्न हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो हमारे में चांसेस है, माने हम हो भी, मिल भी सकता नहीं भी, किंतु नित्य जनों के लिए नित्य सेवा में रत लोग के उनको ऐसा नहीं है कि भगवान की इस लीला में उन्होंने कोई गलती भी कर दिया या कुछ कार्य भी खराब हो गया तो उनको नित्य सेवा में, वो नित्य सेवा में है। कोई लीला उनके हमको समझ ना आए तो हमारी कमी है,
उन लोगों की नहीं है, वो भगवान के आदेश क्रम में लीला करते हैं। जैसे गोपी जनों में, उनके नित्य पार्षद जनों में वो लोग गलती नहीं कर सकते, ना गलती होते भी उन लोग, वो नित्य मुक्त जीवों से गलती होंगे ही नहीं, होने ही वाला नहीं। तो इसीलिए नित्य सेवा में रत जनों की पतन नहीं होंगे। जैसे ये जय विजय के भी वैकुंठ में रहे, जय विजय के भी पतन भगवान चाहे इसीलिए, ये तो वैकुंठ से कोई पतित नहीं होता है, कोई गिरते नहीं है, कोई उदाहरण है ही नहीं। ये पहली और आखिरी उदाहरण है, देखा जाए ये जय विजय है ना। जय विजय भगवान की इच्छा से आए, भगवान इच्छा किए और भगवान ने ऐसे वातावरण तैयारी किए थे। चारों कुमार गए थे दर्शन करने के लिए भगवान के। भगवान तब तक नहीं आए जब तक अभिशाप नहीं न दिए, उससे पहले तो आए ही नहीं, उसके बाद में आए भगवान के साथ। ये तो इसीलिए वैकुंठ में कहते हैं ना, गीता में कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान के धाम एक बार प्राप्त हो जाए फिर उसको पतन नहीं हो सकता। होगा तो मानो कि वही जय विजय की उदाहरण लोग देते हैं, तो ये भगवान के लीला में भाग लेने के लिए आए और फिर अपने अपने जगह पे स्थित हो गए, है ना। राक्षस भी बने, लड़ाई भी करे, इतना कुछ किए, किंतु कहाँ अपने स्थान में स्थित हो गए जाके जहाँ सेवा थी। तो ऐसे ही ये राक्षस भी बने, ये वित्रासु, किंतु अपने स्थान नित्य सेवा में अपने संलग्न रहे और सेवक के रूप में अपने परिचय करें। तो ये ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण। और ये अध्याय की सार भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, भगवान से हमारा संबंध है, पर भगवान से हमारा कौन सा संबंध है ये हमें मालूम नहीं है। तो जब मृत्यु का समय आता है तब हमें पता चलता है कि अर्जुन की तरह मित्र के रूप में संबंध है, यशोदा की तरह माँ के रूप में संबंध है, या हनुमान की तरह मतलब दास के रूप में संबंध है। तो उस समय याद आता है। तो ऐसा है क्या प्रभु जी? हाँ, जो अभी जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे मिश्रा भक्ति है। कभी कभी हम दास्य रस की कथा सुने तो दास्य रसों के प्रति हमारा कंता, फिर हम वात्सल्य की तो वात्सल्य, गोपीजनों की बात सुने तो गोपीजनों की तो माधुर्य रस के प्रति हमारा भावना जगते हैं। तो ये मिश्रा भक्ति बोलते हैं। किंतु ऐसे भक्ति करते 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 हर जीवों की जो स्तर है ना उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से वो जान पाते हैं, शरीर छोड़ने से पहले है ना, मानो कि उनको भगवान धाम जाना है और उनकी ये अंतिम जीवन है, तो फिर उसकी रसों में अपने जो रस है उसमें वो स्थित हो जाता है और होके फिर भगवान को धाम प्राप्त करता है। उसको पता चल जाता है कि किस रसों में है ना, किस रसों में वो कृष्ण के प्रति आसक्त है, सख्य रसों में, दास्य में, वात्सल्य या माधुर्य, उसको पता चल जाता है। माने उसको वो लास्ट जीवन है, भौतिक जीवन की अंतिम जीवन होता है, तब पता चले। मानो कि उसमें कोई उनको कमी है, उनको कोई भोगने की इच्छा है, कोई और प्रवृत्ति है, कोई और आकांक्षा है, तो फिर वो हो सकता है वो नहीं जान पाए, क्योंकि उनको लास्ट जीवन है ही नहीं, उनको तो और जीवन लेना है। तो फिर उसमें रसों की पता होना ना होना, ठीक है ना। मान लीजिए प्रभु जी पता भी चल गया कि हम मतलब ये संबंध था, पर अगर वो संबंध पसंद ना हो उसको चेंज करना नहीं चेंज कर सकते प्रभु जी? अच्छा, मतलब कि आप जिनको जैसे मान लीजिए किसी संबंध को प्राप्त कैसे होंगे? जब उसको पसंद है, उसमें वो आसक्त है, उसके प्रति वो लालायित है, उसके लिए उन्होंने निरंतर वो कार्य किए, तब ना वो संबंध उसको बनेंगे। मानो कि मित्र बनने की इच्छा है मेरे को गोचारण में, तो मित्रता की संबंध में बनाना चाहूंगा, मेरी अभिलाषा है ना, मेरी इच्छा है ना। मेरी इच्छा ही नहीं है तो वो संबंध बनेंगे ही नहीं, कैसे बनेंगे? तो खुद की इच्छा के ऊपर ही तो निर्भर करते, भगवान की इच्छा के ऊपर, खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर, जो जीव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या चाहता है। वो थोड़ी कोई गलती करके वो उनके कोई गलती हो गया तो उसमें भाई चेंज कर लो, परिवर्तन कर लो, ऐसा नहीं। उस रसों में स्थापित होने के लिए उनको निरंतर प्रयत्न करना है और उसमें आसक्त होनी है और उनके लिए साधना करनी है ना। उसके प्रति वो निष्ठावान है तभी ना उसको वो प्राप्त होगी। ऐसा नहीं जो नहीं कुछ भी चालो, मैं भाई सख्य बन जाऊं, नहीं, बोलने से तो नहीं होगी। सख्य भक्ति प्राप्त करने के लिए आपने ऐसे उसके मुताबिक आपको कार्य करनी पड़ेंगे जो उनके सखाजनों ने किए हैं, वह ऐसे अभिलाषा रखे हैं कैसे करके, तो वो है।
ठीक है। तो प्रभु जी हम सोचे कि मतलब हमारा अभी संबंध है, जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं पर हमारा एक फिक्स संबंध है, और मान लीजिए मृत्यु के समय वो फिक्स संबंध याद आया पर वो संबंध हम भगवान से स्थापित नहीं करना चाहते कोई दूसरा, तो उसको बदल नहीं सकते, ऐसा मेरे में नहीं। ऐसा आपको कौन सा संबंध याद आएगा जो आप चाहते हैं, जो जीवन के जो जीवन की जो चाहत है ना, आपको देखो आप पूरे जीवन में कितने तरह तरह के चाहत है, तो मृत्यु के समय उस मुहूर्त में वो सबसे जो चाहत आपकी सबसे ज्यादा आपकी है, माने पूरे जीवन आपने जिसके ऊपर ज्यादा आपने ध्यान दिए वही आएगा ना यार, बाकी नहीं आएंगे, बाकी तो आएगा भी नहीं, आएंगे भी। ओके प्रभु जी, ठीक है ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो फिर समाप्त करते हैं क्लास। कल आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, कल हम इसके ऊपर प्रश्नोत्तर करेंगे, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो आपने मार्क करके रखिए, उसको पूछिएगा, और एक दो श्लोक मैंने कल की क्लास भी 4 बजे होंगी माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।